नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वो हिंदुत्व की अपनी नीति पर बिल्कुल कायम रहेंगे, चाहे जिसको जो कहना हो कह ले, जिसको जो विरोध करना हो वो कर ले। योगी ये समझते हैं कि हिंदुत्व भाजपा की कोर आइडियोलॉजी है और उससे समझौता करने का मतलब है अपने कैडर को निराश करना। और अगर वो निराश हो गए, उनका जज्बा कमजोर पड़ गया, तो फिर से वही हो सकता है जो 2024 के चुनाव में हुआ। विपक्ष ने 2024 में हिंदुओं को जातियों में खंड खंड कर बांट दिया, जातिवाद पर आधारित चुनाव प्रचार चलाया, अगड़े पिछड़े की आग भड़काई और फिर उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। हिंदुओं के ऊपर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई और मुसलमानों को डराकर उनका एक मुश्त वोट लिया, स्ट्रेटेजिक वोटिंग करवाई, और इसको वो सेक्युलरिज्म कहते हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाला यह गैंग, जो वास्तव में सीडो सेकुलर है, छद्म धर्मनिरपेक्ष है, इस गैंग ने सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा लिख दी है, नई परिभाषा गढ़ी है। और वो क्या है? उनके हिसाब से सेकुलरिज्म का मतलब है सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण और फिर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना या फिर उसकी अपेक्षा करना। इसी को वो सेकुलरिज्म कहते हैं। सोचिए कि अपने ही देश में हिंदुओं की उन्होंने ये स्थिति कर दी है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांवरियों के यात्रा मार्ग में खाने पीने की चीजें बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर जो आदेश पारित किया गया है, इशू किया गया है, उस पर बेमतलब का बवाल खड़ा कर दिया गया है। उस आदेश में क्या कहा गया है? यही तो कहा गया है ना कि उस स्टॉल के मालिक या कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करो उस स्टॉल पर जहां आप बेच रहे हो, ताकि कांवड़ियों को यह मालूम हो कि वो सामान कहां से खरीद रहे हैं। तो नाम बताने में क्या समस्या भाई? कभी कहते हो कागज नहीं दिखाएंगे, कभी कहते हो नाम नहीं बताएंगे। इसमें क्या लॉजिक है? कागज दिखाने में या नाम बताने में क्या परेशानी है? जो लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह से मुस्लिमों के साथ भेदभाव के उद्देश्य से किया गया है या उनकी आर्थिक नाकेबंदी के लिहाज से किया गया है, वो ये बताएंगे कि हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी मांग मुस्लिम समाज हमेशा करता रहा है, उसमें गैर मुसलमानों के साथ अन्याय होता है कि नहीं होता है? उसमें गैर मुसलमानों की आर्थिक नाकेबंदी होती है कि नहीं होती है? उस पर तो आपकी हमेशा चुप्पी होती है। चूंकि वो आपके वोट बैंक हैं, इसलिए आप कुछ बोलते नहीं, और यहां पर आपको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। तो ये तो दोहरे मापदंड हैं इस सेकुलर गैंग की। अब मजे की बात यह है कि योगी सरकार के जिस आदेश पर इतनी हाय तौबा मची हुई है, वो कानून मूलतः 2006 में बना था, जिसमें मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक को अपने प्रतिष्ठान का नाम, अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जागो ग्राहक जागो पहल के तहत भी सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ये सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं, अब इनको लागू सख्ती से इस बार किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला क्यों किया? यह सवाल उठता है कि 2006 में बना था, आप अभी क्यों लागू कर रहे हैं? अब सरकार का यह कहना है कि यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है। अब सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि खाने पीने वाली जगहों पर साफ सफाई की समस्या होती है, लोग भ्रामक नाम रखकर वहां पर स्टॉल लगा रहे हैं। आपको ये पता होगा कि नाम कुछ और है, वो हिंदुओं वाला नाम है स्टॉल का, और पता चला कि वो मुस्लिम चला रहे हैं। तो भाई क्यों ऐसा करते हो? भ्रामक नाम क्यों रखते हो? लोगों को भ्रम में क्यों डालते हो? दूसरी ये भी शिकायतें आ रही थी कि वहां हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, जो कि भारत में वैसे अब सब जगह बेचे जाते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई किसी धार्मिक यात्रा पर है, धार्मिक यात्रा पर जा रहा है और वो हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो तुम्हें उससे क्या परेशानी हो रही है? तुम क्यों उसे जबरदस्ती बेचना चाह रहे हो? और ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, जहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खाने पीने की चीज़ों में थूक लगा रहे हैं, प्रसाद तक में थूक लगा रहे हैं, माला में थूक लगा रहे हैं। तो अगर जो कांवरिया हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए अगर कुछ एहतियात बरता जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या परेशानी है? अब देखिए कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मजे की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दिन से रात तक जो उनकी बातें होती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनके जो जलसे होते हैं, आप उनको एक बार देखिए।
मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमानों के आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकते, ना वो कभी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है जिसकी हर बात सांप्रदायिक होती है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है जिसके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगता रहा है। उनकी अपनी एके एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने ये कहा, उसने कहा आप सबको मालूम होगा कि भाई पार्टी के ऊपर ये अब एक तरह से उस पर ठप्पा लग गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण ये पार्टी करती है। तो ये ठप्पा बेवजह तो नहीं लगा होगा। तो जब आपकी जैसी पार्टी जिनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का ये ठप्पा लगा हुआ है, आप इसका विरोध करते हैं और इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझते हैं, तो ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है। हाँ, ये भी है कि अब एनडीए की जो कुछ सहयोगी पार्टियां हैं, जदयू हैं, आरएलडी है जन चौधरी की, या चिराग पासवान की जो एलजेपी है, उसने भी इस पर प्रश्न उठाए हैं। लेकिन ये चीजें हैं जो एनडीए में बैठ करके उनको समझाया जा सकता है कि ये कोई अपार्थेड वाली बात नहीं है। ये सिर्फ जो धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो कांवरियां हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखने की बात है। लेकिन योगी ने इस मामले पर पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। यह महत्वपूर्ण है। पहले ये आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर तक ही सीमित था, लेकिन अब ये शामली, सहारनपुर, मतलब पूरा जो यात्रा मार्ग है वहां पर लागू हो गया है। इसका क्या संदेश है? संदेश बहुत साफ है। योगी आदित्यनाथ ने यह बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि वो कोर आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वही जीत का मंत्र है। देखिए, एक बात बहुत समझने की है, चाहे आप जन कल्याण की जितनी भी योजना चला लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी कोर आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं या उसके साथ समझौता करते हैं, तो आप अपनी हार की पटकथा लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चली, चाहे वो केंद्रीय जन कल्याण की योजनाएं हो या राज्य सरकार की हो, उसमें मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपनी हिस्सेदारी दिखाई, सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों ने लिया। और क्या वोट दिया उन्होंने? बिल्कुल नहीं वोट दिया। ऐसे बूथ आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगर आप विश्लेषण करेंगे, आप देखेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अपने मुस्लिम कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब निकलता है? जन कल्याणकारी योजनाएं, अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो सबका साथ सबका विकास की बात की है, उसको फिर से उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और उनको ये भी तकलीफ है कि मुसलमानों को इतनी ज़्यादा बेनिफिट, बराबरी का बेनिफिट क्यों मिला। यहाँ पे मैं साफ कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर आप कोई योजना चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदुओं को सिर्फ वो योजना देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, ये बात तो नहीं है। लेकिन जब उनके बिहेवियर को आप देखते हैं कि वो सारी योजनाओं में, जन कल्याण की सारी जो भी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की या केंद्र की, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जब वो वोट देने की बात आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चुनाव जीतने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाएंगे या कौन सी किस नीति को आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो कोर वोटर है वो आपसे नाराज नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण की तरफ आप अगर बढ़ेंगे तो आपका कोर वोटर नाराज हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन सा है, कौन है? और भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व है। और हिंदुत्व को फॉलो करने वाले उनके जो कैडर हैं, उनको अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम धार्मिक यात्रा पर जाते हैं और हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, ऐसे लोग हैं जो प्रसाद में थूक लगा रहे हैं, माला में थूक लगा रहे हैं, ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम बदल करके वहाँ पे अगर सामान बेच रहे हैं, तो फिर सरकार को इस संबंध में कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, फिर जो इनके कोर सपोर्टर है वो क्या कहेंगे कि आप तो हमारी जो धार्मिक यात्रा है उसके दौरान भी हमें वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत न हो पाए। ऐसे में सरकार को तो निर्णय लेना पड़ेगा। और यही सब सोच करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये निर्णय लिया है। और अब अच्छी बात यह है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसको देख करके यही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल कृत संकल्प हैं कि जो कांवड़ियों की यात्रा है वो शुचिता के साथ हो, वहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो कि जहाँ पे किसी तरह की कोई मिलावट हो रही हो या कोई ऐसी हरकत हो रही है जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। तो इसी दिशा में लिया गया उनका ये कदम है और वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया है। और ये भी अच्छी बात है कि वो इसके साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।